तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि घातांक संख्याओं का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार का जो घातांक संख्या रहता है जिसका ये नीचे वाला सेम रहता है और इसका घात जो है वो अलग अलग रहता है, उसका हम लोग गुणा और भाग सीखेंगे और फिर बिना समान वालों का भी गुणा और भाग इस आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी इस प्रकार का सवाल रहता है कि 4 के घात में 6 गुना 4 के घात में 3, जब भी ये नीचे वाला समान रहता है, ऊपर घात जो भी रहे नीचे वाला जब भी समान रहता है तब एक नियम लागू होता है। तब ये नियम रहता है कि जैसे a के घात में m गुना a के घात में n है, यानी कि इसका ये दोनों समान है और घात जो है वो अलग अलग है, तब क्या होता है ये a कॉमन में आ जाता है, जो बराबर रहता है कॉमन में आ जाता है और ऊपर का जो घात रहता है वो हमेशा जोड़ हो जाता है। और जब सेम चीज भाग में भी रहता है तो भाग में अप्लाई होता है, ये दोनों सेम है तो इसको हम कॉमन ले लिए और इसका जो घात रहता है वो भाग के समय माइनस हो जाता है। तो चलिए अब हम सवाल को सरल करके और अच्छा से समझते हैं। तो यहाँ पे 4 के घात में 6 गुना 4 के घात में 3 है, यानी कि ये दोनों बराबर है, तो हम इसके 4 को कॉमन ले लेंगे। हम इसके 4 को कॉमन ले लिए। अब क्या था, ऊपर के जो घात है उन दोनों को हमको जोड़ देना है, यानी कि 6 जोड़ 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है 4 लिखेंगे और 6 और 2 3 करने पर जोड़ करने पर 9। अब हम इसी को भाग के रूप में करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 के घात में 5 है भागा 6 के घात में 3 है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे दोनों में 6 है तो हम 6 को कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में। और ऊपर वाला भाग के समय में क्या था नियम कि ऊपर वाला माइनस हो जाता है, तो हम माइनस कर देंगे 5 माइनस 3, तो हमारा क्या आ जाएगा 6 और 5 में 3 चला गया 2। ये तो हमारा हो गया कि नीचे जो समान रहता है वो। अब जब अलग अलग रहता है तब क्या होगा, और जब भी सवाल इस तरह का अलग अलग रहता है जिसका घात कुछ भी हो सकता है लेकिन ये नीचे वाला अलग अलग रहेगा, तब आपको सरल करके बनाना पड़ेगा इसको। जैसे 3 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब आप इसको सरल कर लीजिए, 3 तिया 9 गुना 2 दूनी 4, तो 4 9, इसका आंसर हो जाएगा 36। इस प्रकार से आप सरल करके बना सकते हैं। अब जब वही सवाल सेम भाग में रहता है, जब इसका घातांक भी समान रह जाता है घात भी समान रहता है, तो हम इसको भी ऐसे बना सकते हैं 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना 4 और भाग यानी कि भाग के बदले बटा आ जाएगा और 2 के पावर में 4 यानी कि 2 का 4 बार गुना, तो 1 2 3 4। अब आप इसको सरल कर लीजिए, देखिए ये कटेगा 2 दूनी 4 2 2 कट गया, 2 दूनी 4 2 2 कट गया, यानी कि ऊपर में 1 नीचे में भी 1, यानी कि 1/1, यानी कि हमारा इसका आंसर आ गया 1। तो इस प्रकार से आप चारों सवाल को हल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका आंसर हमको कमेंट में बताना, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं 3 के पावर में 2 गुना 3 के पावर में 5। आप इसका आंसर हमको कॉमेंट में बताना। और एक मैं सवाल दे रहा हूँ 4 के घात में 2 भागा 2 के घात में 5। आप लोग इसका आंसर भी हमको कमेंट में, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताना कि क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।